हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दक्ष की तरफ से बुक आई है आपके 12 दिसंबर 2024 को जारी पाठ्यक्रम के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025। इसके अंदर बिल्कुल लेटेस्ट 41 जेले 7 संभाग के अनुसार ये नई किताब है और मॉडल पेपर नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण हल व्याख्या सहित है। पाठ्यक्रम में शामिल प्रत्येक बिंदु आधारित प्रश्नों का महत्व के अनुसार समावेश इसके अंदर है। दक्ष पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आपके निकल कर आती है। इस बुक को अगर साइड से देखते हैं तो इस प्रकार से बुक दिखाई देती है और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो ये इस प्रकार से हमारे को दिखाई देती है। इसमें प्राइस रेट 600 रुपए रखी है, बस ये आपको 300-350 रुपए के अराउंड उससे कम की रेट में आपको ये बुक आराम से मिल जाएगी। तो ये है किताब। इस बुक को अगर आपको परचेज करना है बूंदी के मार्केट में तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहां पर ये बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। इस बुक को अंदर से देखते हैं तो इस प्रकार से ये जो है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा स्कीम पाठ्यक्रम और ये पूरा पाठ्यक्रम है। यहाँ पर सामान्य हिंदी है, मॉडल पेपर्स दे रखे हैं शुरुआत में आपको। सामान्य हिंदी में ये आपको पूरा जो सिलेबस है पॉइंट टू पॉइंट, और अंग्रेजी में भी पूरा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। इसके अलावा ये पूरा कंसेप्ट सामान्य ज्ञान और राजस्थान का भूगोल कंप्लीट आपको यहाँ पर दे रखा है। और यूनिट थर्ड जिसमें सामान्य ज्ञान के पूरे टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा ये सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान, साइंस, जनरल साइंस के क्वेश्चंस और बेसिक कंप्यूटर्स और आपके सामान्य गणित। तो इस प्रकार से ये चीजें शुरुआत में आपको यहाँ पर मॉडल पेपर दे रखे हैं। आपको समझा रखा है कि मॉडल पेपर किस प्रकार से आपके वहां पर आएंगे, पेपर्स किस प्रकार का बनने वाला है और इसका यहाँ पर सॉल्यूशन भी इन्होंने दे रखा है। तो शुरुआत में इन्होंने मॉडल्स पेपर वगैरह पे ध्यान दिया है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर संज्ञा। संज्ञा जो सामान्य हिंदी का टॉपिक है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की हुई है। संज्ञा के बारे में बातचीत है, यहाँ पर फुल डिटेल के साथ समझा दिया है। सर्वनाम की बात करें यहाँ पर प्रोनाउंस अच्छी किताब साबित होती हुई विशेषण। ठीक है, नो डाउट। कलरफुल है, हेडिंग अलग कलर से है, क्वेश्चंस अलग कलर से, ताकि पढ़ने में आपको अच्छा लगे यहाँ पर। तो ये किताब है आपके सामने, क्रिया वाली टॉपिक। तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्द दे रखे हैं हमको। पीछे इसके एमसीक्यू, संधि और संधि विच्छेद दे रखे हैं आपको। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर काम किया है दक्ष वालों ने। हिंदी में जो संधि है इसको भी काफी अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है। उपसर्ग बहुत बढ़िया। ठीक है, नो डाउट। प्रत्यय ओके, सही है। पर्यायवाची की बात करें तो इन्होंने अलग अलग सेगमेंट से यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, ओके। ठीक है, पीछे एमसीक्यू दे रखे हैं। ठीक है। विलोम शब्द भी दे रखे हैं इन्होंने अभसद के हिसाब से। ठीक है, ओके। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द भी दे रखा है। ओके, सही है, डन। तो इस प्रकार से ये बुक्स है हिंदी की, तो नो डाउट अच्छा मैटर है। अंग्रेजी की बात करें यहाँ पर, अंग्रेजी में इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके दे रखा है। मतलब इंग्लिश वाले को इंग्लिश से समझ में आ जाए, हिंदी वाले को हिंदी से समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन तो इंग्लिश में आएगा फिर, है ना, हिंदी थोड़ी आएगी वहाँ पे इंग्लिश की। टेंस वगैरह दे रखे हैं। ओके। पैसिव वॉइस, वॉइस। ठीक है। हम्म। अब ये चीजें उन्हीं को समझ में आ पाएगी जिन्होंने ऑलरेडी ग्रामर समझ रखी है। अगर पहली बार पढ़ेंगे तो कतई समझ में नहीं आएगा, नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी इनकी लैंग्वेज क्या है। आप कोशिश करोगे लेकिन नहीं आएगी, क्योंकि ये लैंग्वेज उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने पहले कहीं एक बार पढ़ रखा है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, मामला ही अलग है भाई साहब। ये बैठेगी नहीं व्यवस्था इंग्लिश। जिन्होंने ग्रामर के कंसेप्ट जिन्होंने क्लियर कर रखे हैं ना, उनको ये लैंग्वेज फिर भी समझ में आ जाएगी। बट अगर जो इनिशियल स्टेज है उनको नहीं आएगी, उनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। और ये आपका राजस्थान राजस्थान का स्थिति विस्तार वाला टॉपिक है आपके यहाँ पर। राजस्थान के भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन दे रखे हैं और पीछे इसके एमसीक्यूज हैं। राजस्थान में मृदा कैसी है, राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति वन संरक्षण। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण है यहाँ पर। ठीक है, जलवायु दे रखी है। ओके, जल संसाधन। ठीक है, कोई ज्यादा तामझाम चित्र वगैरह नहीं दे रखे हैं, डायरेक्टली लवे तुम तो ऐसे पढ़ लो थ्योरी में, कोई हम मानचित्र वगैरह कुछ नहीं दे रहे हम तो।
सीधा सट है कि डायरेक्ट थ्योरी पढ़ो। जनसंख्या दे रखी है आपको एक तो, जनसंख्या परिवहन राज्यमार्ग, तो ये नो डायग्राम, नो चीजें, डायरेक्ट खत्म। तो इस प्रकार से ये चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है। हिस्ट्री की बात करें तो ऐतिहासिक घटनाएं दे रखी है आपको, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंस है, सारे राजवंश को लगभग इन्होंने एक एक चीज को नोटिस किया है। स्वतंत्रता आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, और पीछे इसके एमसीक्यूज। राजस्थान का एकीकरण दे रखे हैं। तो इस प्रकार से भाई साहब क्या है कि ये कल्चर वाला पार्ट, इसको भी ठीक ठाक तरीके से दे रखा है। अब लैंग्वेज का है भाई साहब, आपको लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। अगर आपने दक्ष की किताबें पढ़ रखी है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दे रखे हैं आपको, प्रकाश का परावर्तन नियम दे रखा है, साइंस के कंप्लीट, ठीक है, बढ़िया। अपशिष्ट प्रबंधन है, अब ये कंप्यूटर वाला है। रिव्यू टेप वगैरह, तो ठीक है मामला, इतनी ज़्यादा खास भी नहीं है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आपको ये बुक लेनी चाहिए, ठीक है। 528 पेजों की किताब है, कलरफुल किताब है। और अगर आप पहले से दक्ष की पढ़ते आए हो तो फिर आप ले सकते हो, अदरवाइज और कोई दूसरी, क्योंकि लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है आपको। बाकी तो मार्केट में और भी बुक्स है आपके लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।